Assalamu alaikum, I'm Sanagi and welcome to another episode of Nagi Literature Academy. And today we will study together Elizabeth Sewell's wonderful poem, a छोटी सी poem, लेकिन a quite brutal one, New Year's resolution. And I love this point because आमतौर पे आपने हर साल के शुरू में देखा कि लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फॉर्मेशंस और बहुत ज़्यादा गोल सेट करते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट न्यू ईयर रेजोल्यूशंस इज ऑल अबाउट. एंड पोइम का नाम सुन के भी लगता है कि समहाउ उसी तरह की होगी, बट ये पोइम नॉर्मल न्यू ईयर रेजोल्यूशन से डिफरेंट है बिकॉज ये नहीं कहती कि हम ये भी करूँगी, मैं ये भी करूँगी और मैं तबाही फेर दूँगी. मतलब ये बहुत ज़्यादा शोर और बहुत ज़्यादा टू डू लिस्ट नहीं ऐड करी लाइफ में, बल्कि एक्चुअल में साइलेंस एंड क्वाइट एंड पीस ऐड करी है लाइफ में. इट्स अ वेरी शॉर्ट पोइम्स, सिर्फ 9 लाइन्स हैं इन टोटल और हर लाइन के अंदर हार्डली 2, 3, 4 इससे ज़्यादा अल्फाज भी नहीं है. बट इट्स ब्रूटल क्योंकि आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मौका देती है. एंड इट्स अबाउट क्लेंजिंग योर इनर सेल्फ, इट्स अबाउट परजेशन, इट्स अबाउट sleeping comfortably in bed, it's about revealing your identity and holding on to it, and it's about accepting the reality and truth, and regardless of how brutal it seems to you. So without further ado, let's start. Hi, welcome back. पोएम के अंदर घुसने से पहले हम एलिजाबेथ स्यूवेल को थोड़ा बहुत जान लेते हैं. 1815 में पैदा हुई, 1906 में डेथ हुई. शी बिलोंग टू अ वेरी बिग फैमिली. आई मीन ये लोग 11 बहन भाई थे. शी वॉज अनमेरिड मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, ऑल ऑफ द टाइम इन्होंने शादी नहीं की, कुमारी ही डेथ हुई. एंड इसकी एक मेजर रीज़न ये थी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी को वुमेन एजुकेशन और उन काजेज़ के लिए मुकम्मल तौर पे वक्फ कर दिया था. ड्यूरिंग द 19th century शी वॉज क्वाइट फेमस इन द लिटरेरी साइकिल एंड शी इज़ एन ऑथर ऑफ सेवरल एकेडमिक एंड pastoral texts. So अब मैं पोइम को शुरू करते हैं ताकि हम उसका एनालिसिस कर सकें, लाइन बाय लाइन देख सकें. एंड वाई वी आर डूइंग दिस बिकॉज ऑफ कोर्स साउथ एशियन सिलेबस के अंदर ये पोइम बार बार आती है, बार बार एग्जाम्स में भी आती है और आप इसके बारे में सुना भी होगा बार बार. आई मीन यू नो द ड्रिल, लेट्स स्टडी इट सो आपको एक्चुअल में इसकी समझ आए, घुसे दिमाग के अंदर. ओके, लेट्स गो इनटू द पोइम. पोइम के अंदर 3 रेजोल्यूशंस हैं, 3 अहद हैं जो अपने साथ कर रही है. और ये जो अहद हैं दे आर साइकोलॉजिकल इन नेचर. ये वो सुपरफिशियल सुपरफ्लुअस बाहर से देखने वाले ठाठा वाले नहीं है. दे आर मोर अबाउट ऑफ इनर सेल्फ, ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, ऑफ थिंकिंग अबाउट व्हाट यू आर एंड वेयर यू आर, ऑफ मेटाफिजिकल थिंग्स. आई मीन इट्स अबाउट बीइंग बिगर इन लाइफ देन यू आर. सो द फर्स्ट लाइन गोज, आई विल ग्रेन. आई लाइक दिस लाइन. आई मीन ये सिर्फ 3 वर्ड्स हैं. आई विल ग्रेन लुक्स सिंपल एट द फेस बट इट्स नाइस क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें, सो इट्स लाइक आई विल drain life out of it. I will drain the wire out of it. So drain वर्ड यूज होता है जब आप किसी चीज को मुकम्मल तौर पे खाली कर देते हैं. या एक पेन है लेट्स से कि आई विल ड्रेन इंक आउट ऑफ इट, तो उस पेन को उस इंक से मुकम्मल तौर पे खाली कर देंगे. दैट इज अबाउट ड्रेनिंग. अगर आप कुछ गॉथिक या हॉरर लिटरेचर पढ़ते हैं तो इट्स लाइक आई विल ड्रेन योर सोल आउट ऑफ योर बॉडी. सो यू गेट द आइडिया व्हाट ड्रेन मीन्स. आप किसी बर्तन को, किसी भी बोतल को, किसी भी चीज को उसके अंदर उसके कंटेंट से मुकम्मल तौर पे खाली कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. एंड दैट्स वन रीजन व्हाई आई लाइक दिस पॉइंट. इसमें न्यू ईयर रेजोल्यूशन के स्टार्ट के अंदर कुछ चीज़ें ऐड नहीं हो रही कि मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा. टू डू लिस्ट के अंदर एडिशन नहीं हो रहा. इट इज़ एक्चुअली प्रॉम्प्टिंग अस टू सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम आवर लाइव्स. वो क्या है देखते हैं. सो आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्रॉट्स ऑफ क्वाइट एज अ परजेशन. ओके, ड्रॉट कहते हैं किसी चीज को बड़े घूंट लेके पीना. ये एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों तरीकों से यूज होता है. सो आप एक्चुअल में किसी ग्लास ऑफ ड्रिंक को भी ड्रॉट कह सकते हैं और उसको पीने को भी ड्रॉट कह सकते हैं. सो बट यू गेट द आइडिया. द आइडिया इज लो ड्रॉट्स ऑफ क्वाइट, द साइलेंस ऑफ पीस. तो अब जो आपकी जिंदगी के अंदर साइलेंस है, एलिजाबेथ इज सेइंग दैट शी विल ड्रिंक इट. उससे भागेगी नहीं, वो उसको नॉइस से फिल करने की कोशिश नहीं करेगी. जैसे हम लोगों पे जॉगिंग पे भी जाएं तो हम लोग पॉडकास्ट के बगैर नहीं गुजर सकते. हम लोग खाना भी खाएं तो हम लोग आगे मोबाइल स्क्रॉल करते हुए या कुछ भी लैपटॉप पे चला के उसके बगैर नहीं खा सकते. आई लाइक दिस आइडिया ऑफ एलिजाबेथ बाय मेकिंग द सेंस ऑफ क्वाइट साइलेंस इनटू समथिंग दैट इज कंज्यूमेबल. सो आप जैसे कंटेंट कंज्यूम करते हैं, शी इज आर्ग्यूइंग कि आप साइलेंस को भी कंज्यूम कर सकते हैं. व्हाई डू कंज्यूम साइलेंस, व्हाई डू कंज्यूम क्वाइट? She tells us as a purgation जो आपके सोल को क्लेंस करे, आपको अंदर से साफ कर दे. Because every once in a while जब आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी हैं, एंक्शियस भी हैं, you have too many tabs open in your minds, तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं जिसकी वजह से आप में कंटेमिनेशन हो जाती है. वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स, आप फोकस नहीं कर पाते. तो every once in a while you should be able to sit in silence, declutter everything, ignore all the noise, and you should be able to drain long draughts of quiet
पिए उस साइलेंस को, अब्जॉर्ब करें, असिमिलेट करें एज अ प्रजेशन, सो यू क्लीन योर सेल्फ. दिस आइडिया इज वंडरफुल, क्योंकि ऑथर ने ये नहीं कहा कि उससे कोई गलती हो गया, कोई गुनाह हो गया तो वो उसको लिस्ट करे और फिर बताया कि मैंने उसको ठीक करना है. वो बगैर किसी मिस्टेक को हाईलाइट किए सिंपली शी इज arguing without any specific mistake yourself can get cluttered and contaminated, and it is important to declutter it and purify it. फिर आती है दूसरी रेजोल्यूशन, लाइन 4, 5, 6. फोर्थ में एक वर्ड, फिफ्थ में 2 वर्ड्स एंड देन 6 में 3 वर्ड्स. इतनी छोटी सी पोएम है. सो इट वाज लाइक रिमेंबर ट्वाइस डेली हु आई एम. ये एक सॉर्ट ऑफ पिवटल मोमेंट है इस पोएम का, क्योंकि रेजोल्यूशन तो वूमन होती है ना कि मुझे क्या चाहिए तो मुझे उसके लिए क्या करना है. तो यहाँ पे ये नहीं कह रही कि व्हाट आई वांट दिस ईयर टू गेट मी दिस, आई वांट टू अचीव समथिंग इन दिस ईयर. वो कह रही है कि आई हैव क्लेंस्ड माई सेल्फ, मैंने अपनी डोजेस ऑफ क्वाइट ले लिए फॉर द सेक ऑफ परजेशन, एंड नो बिकॉज आई एम क्लेंजिंग माई सेल्फ, मुझे अपने मेंटल शिफ्ट को व्हाट आई वांट से लेके जाना है हु आई एम पे. फिलोसॉफिकली स्पीकिंग दिस इज अ वंडरफुल शिफ्ट. क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी टेंजिबल थिंग के साथ या आप किसी भी डिज़ायर के साथ अपनी ख्वाहिशात को या अपने रेजोल्यूशंस को अटैच करते हैं तो दे कैन चेंज, दे आर अनस्टेबल. आपका मूड चेंज होगा तो आपके गोल चेंज हो जाएंगे, आपके ट्रेंड्स चेंज होंगे, फैशन चेंज होंगे. आई मीन कोई भी सिचुएशन चेंज होती है तो आपका गोल चेंज हो सकता है. बट व्हेन योर गोल इज अबाउट हु यू आर, when your goal is about your inner self, your psychological nature, it becomes a question of your character, your responsibilities, it becomes a question of values you believe in, it becomes a question of your faith, and sometimes it prompts you to ask bigger question. आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? What are you trying to serve? What are you trying to get? So yes, the idea of who I am is important to incorporate in your New Year resolutions, and it's good thing हम February में पढ़ रहे हैं, so it's almost New Year. अच्छा, इन 3 लाइन्स में another important thing is the idea of twice daily, which is line number 5. Twice daily is important. मुझे ये इसलिए मज़े का लगता है because it relates with the idea of quiet. मैंने पहले कहा था कि quiet और silence को ये एक मेडिकेशन के तौर पे ले लिया, like a dose जिसको लेना for the cleansing of your soul. तो जैसे कोई भी मेडिकल डोज हम दिन में 2 दफ़ा लेते हैं जब हमें कोई मसला होता है, कोई बीमारी होती है. It's like that कि दिन में 2 दफ़ा वो अपने आप को याद करा रही है कि who I am. ये डोज वाले आइडिया के साथ भी कनेक्ट होता है. एंड देन इफ़ यू आर इनटू मेटाफिजिक्स, रिलीजन और फिलोसफी तो ये उस आइडिया के साथ भी कनेक्ट होता है बिकॉज इट बिकम्स अ रिचुअल. सुबह शाम आपने एक दफ़ा अपने आप को याद कराना है हु यू आर. ओके, मूविंग अहेड, देन कम्स द लास्ट 3 नाइस. These are will lie on ice in the bony arms of reality and be comforted. इसकी तशरीह करने से पहले मैं बताऊंगा कि जो मुझे ऐसा लगता है दैट इज द आइडिया ऑफ के रियलिटी के पास जाके शी वुड लाइक टू बी कंफर्टेड. सो वो ट्रूथ को एक वो चीज़ कह रही है जिससे आपको कंफर्ट हासिल कर सकते हैं. एंड ट्रूथ आपकी मर्जी का नहीं होता, ट्रूथ एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है. सो व्हाट शी इज सेइंग इज कि नो मैटर व्हाट द ट्रूथ इज, नो मैटर व्हाट द रियलिटी इज, शी वुड लाइक टू बी कंफर्टेड बाय इट. इट डजंट मैटर कि वो रियलिटी उसकी पसंद की है या नहीं. एंड बाय द वे मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि वो उसकी पसंद की हो या नहीं, ये उसने कहाँ कहा है, ये उसने इम्प्लाई किया बाय द वर्ड्स बोनी आर्म्स. आई मीन रियलिटी को वो सॉफ्ट, वार्म, फ्लावरी, रोजी किस्म के हाउस भी तो दे सकती थी ना, जिसके पास जाएं तो रियलिटी सॉर्ट ऑफ इम्प्रेसिस यू, जिससे आपको फिर बहुत अच्छा लगे. नहीं, उसने रियलिटी को बोनी हड्डियों वाले, वार्म, सॉफ्ट या रोमांटिक नहीं, जरा सच से और विद अ टिंज ऑफ अगलीनेस आर्म्स दिए. एंड स्टिल शी वुड से कि जब वो रियलिटी के पास जाती है शी वुड लाइक टू बी कंफर्टेड बाय. दैट्स व्हाई आई मीन इट व्हेन आई से कि इन लाइंस का मतलब ये है कि रियलिटी, ट्रूथ आपको अच्छा लगे या ना लगे उसको एक्सेप्ट करें एंड टेक प्लेजर एंड कंफर्ट इन इट. रिफ्यूज द नोशन कि ट्रूथ को हमेशा कंफर्टेबल और सॉफ्ट ही फील होना चाहिए. Refuse. That is simply not true, and that is the whole thesis of this poem. That's what she is trying to say कि वो कोशिश करेगी during this year. It is her resolution to train herself to find comfort in what is real, in what is truth. बेशक उसको उससे तकलीफ ही पहुंचे. And believe me, ये कोई बेवकूफ़ किस्म की ऑप्टिमिज्म नहीं है. This is simply maturity. Because ये आपको excuses, आपको अपनी फैंटेसी से बाहर निकल के दुनिया को वो जैसे है उस तरह देखने का मौका दे रही है. It's prompting you to be honest with your own self. And that I think is a wonderful resolution to keep. And that's why ये poem आपके सिलेबस में है. That's why ये poem अभी तक हम लोग स्टडी कर रहे हैं. Because वो जो vanity resolutions हैं, वो जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कल्चर है आजकल के दौर का, ये अपने आप को उस डिस्गाइज में कवर नहीं करती. इस पोएम को परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, इस पोएम को 5 AM क्लब नहीं चाहिए, इस पोएम को आपकी सुबह के आइस बात नहीं चाहिए. All Elizabeth Sewell wants is projection of your soul.
And all you have to do to acquire that is stop lying to yourself. Simply अपने आप के साथ झूठ मत बोलें. So to sum it up, be quiet, peace को, silence को absorb करें, find yourself, your identity and stick to it, build it, and then face your reality and try to be comforted with truth. I mean, किसी भी illusion में ना रहे. And yes, that's what the poem is all about. If you have any question, please ask in the comment section below. Until next time, Allah Hafiz.